वेलकम स्टूडेंट्स टू द न्यू वीडियो। आज हम क्लास 7th के टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे इन दी चैप्टर एसिड बेस एंड सोल्ट, जिसका हम पूरा सेशन कवर अप कर चुके हैं और आज एक्सरसाइज की बारी है। तो हमें ये सारी चीजें तो पता है, एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और साल्ट्स क्या होते हैं। कुछ अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये टर्म हमें किसी भी चीज को चेक करने के लिए यूज की जाती है। तो इंडिकेटर्स अगर एसिड और बेस की टर्म्स में हम बात करते हैं तो जो इंडिकेटर, जो सब्सटेंस हम यूज करते हैं टू डिसाइड वेदर द गिवन थिंग इज एसिड और बेस, उनको हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर क्या होता है, यहां पर केमिकल होता है जो प्रोड्यूस करता है कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज शो करता है जो हमें डिसाइड करने में हेल्प करती है वेदर द गिवन थिंग इज एसिड और बेस। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देख लेते हैं तो हमारे पास में लिटमस हम जनरली यूज करते हैं, लिटमस पेपर। और जो लिटमस पेपर है ये क्या है, एक इंडिकेटर होता है। और जो लिटमस पेपर है वो दो तरह का आता है, कौन कौन सा, रेड और ब्लू। तो अगर बात करते हैं एसिड्स की, तो एसिड्स क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट द बेसिस, देन व्हाट बेसिस डू, कन्वर्ट्स रेड टू ब्लू लिटमस। ये बात हमें क्लियर हो गई कि लिटमस क्या होता है और इंडिकेटर्स क्या होते हैं। उसके बाद हमारे पास यहां से क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जब हमें इनडाइजेशन हो जाती है, एसिडिटी अकर करती है हमारे स्टमक में, तो डॉक्टर हमें एंटासिड क्यों प्रोवाइड करता है। उसके लिए हमें ये चीज जानने की जरूरत है, हमारे स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है, HCl, जो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है हमारे स्टमक के अंदर, और अगर वो वैल्यू, वो पीएच वैल्यू क्या हो जाए, उससे कम हो जाए, मींस टू से ज्यादा एसिड लेवल इंक्रीज हो जाए, तो क्या होगा, हमें इरिटेशन होगी। तो उसको लेवल करने के लिए हमें उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें बेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये बात यहां पर हमने मेंशन की है। जो एंटासिड्स होते हैं, एंटासिड्स क्या होते हैं, बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं जो इंजेक्शन में हमारे स्टमक के जो गैस्ट्रिक एसिड्स होते हैं उनकी एसिडिटी को लोअर डाउन करने में हेल्प करते हैं। अब अगर बात करें, हमें ये पता है हमारे स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है, HCl, जिसकी जो पीएच वैल्यू है, अगर क्या बात करें जो एक्सपेक्टेड जो पीएच वैल्यू है वो कितनी होती है, 3.5 होती है। और उसको जब एंटासिड क्या करता है, विद इन 15 मिनट्स उसको लोअर डाउन करने का काम कर देता है। तो ये बात हमें समझ में आ गई। इसलिए डॉक्टर हमें क्या सजेस्ट करते हैं कि यू शुड हैव एंटासिड टू ट्रीट द इनडाइजेशन। अब हमें पता है हमारी फील्ड्स में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। ऐसा कुछ चेंज हो सकता है कि हमारी सोयल का जो एसिडिटी लेवल है वो बढ़ गया या वो लेवल कम हो गया। तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि जो फार्मर्स हैं उनको अपनी सोयल को किस चीज के साथ ट्रीट करना चाहिए, जब सोयल क्या हो, अगर ज्यादा एसिडिक हो गई हो या ज्यादा बेसिक हो गई। तो उसके लिए अगर बात करें, अगर सोयल हो गई है एसिडिक, तो फार्मर्स को क्या यूज करना चाहिए, लाइम। लाइम क्या होता है, बेसिक होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड होता है जो बेसिक इन नेचर होता है, जो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। लेकिन अगर दूसरी बात करते हैं, अगर सोयल क्या हो गई है बेसिक, तो उसको हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, सल्फर के साथ, जो क्या करती है, वो न्यूट्रलाइज कर देती है उस पर्टिकुलर बेसिसिटी ऑफ द सोयल को। तो ये भी बात हमें समझ में आ गई। अगर किसी फार्मर के सोयल क्या हो गई, ज्यादा एसिडिक हो गई, तो इन दैट केस वी नीड टू यूज लाइम, एंड इफ it is too basic, then he or she needs to use sulfur to neutralize it. अगर बात कर लें हमें क्या क्या ध्यान रखने चाहिए जब हम एसिड्स को डाइल्यूट करते हैं। सबसे पहले हमें डाइल्यूट का मतलब पता होना चाहिए। डाइल्यूट का मतलब जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को ऐड कर सकते हो। तो अगर बात करते हैं डाइल्यूट एसिड की, तो जिसमें हम बात करेंगे टू एड अप दी वाटर। तो जब हम किसी भी एसिड में वाटर को मिक्स करते तो क्या क्या हमें प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। तो भाई मेन प्रिकॉशंस एक ही है। हमें ये पता है जो एसिड्स होते हैं जब उनमें हम वाटर को ऐड करते हैं तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है एंड इट कैन कॉज हार्म टू अस।
तो इसीलिए क्या करते हैं, हमें कभी भी ज्यादा एसिड में कम पानी को मिक्स नहीं करना चाहिए, ऐड नहीं करना चाहिए, बट इंस्टेड ऑफ दैट वी शुड यूज इन मच क्वांटिटी ऑफ वाटर लिटिल क्वांटिटी ऑफ एसिड। हमें ज्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर में जब हम थोड़ा थोड़ा एसिड को ऐड करेंगे तो वो इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगा जो हमें हार्म पहुंचा सकती है। तो इस क्वेश्चन को हम यहां से कवर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एसिड्स और बेसिस के बारे में। सबसे पहली बात आ जाती है टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो जब एसिड्स की अगर बात करते हो, एसिड्स क्या होते हैं, सोर इन टेस्ट होते हैं, जबकि जो बेसिस हैं वो क्या होते हैं, बीटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं। दूसरी अगर बात करें जो नेचर होता है सब्सटेंसेस का, उसको हम बोलते हैं एसिडिक, और इस केस में हम बोलते हैं उनको बेसिक। अगर बात करें एग्जांपल्स की, जो हम चीजें खाते हैं जैसे कर्ड हो गया, लेमन हो गया, जूस हो गया, इन सभी चीजों में एसिड प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर बात करें आप बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, डिटर्जेंट, सोप एक्सेट्रा, इन सभी में बेस प्रेजेंट होता है। ये एग्जांपल होते हैं बेस के। और जो एसिड्स है वो, ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो एसिड्स है वो टर्न करते हैं ब्लू लिटमस टू रेड, एंड इन रिवर्स जो बेसिस है वो क्या करते हैं, टर्न करते हैं रेड लिटमस टू ब्लू। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, स्विच एंड डिफरेंसेस हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ योर क्लास, एसिड एंड बेसिस का डिफरेंशिएशन। उसके बाद आते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्योंकि अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किए उन सभी में हमने यही चीज डिस्कस की कि जो एसिड्स हैं वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं बेसिस को, और बेसिस जो है वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिड्स को। तो जब एसिड्स और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो फॉर्म करते हैं सॉल्ट एंड दी वाटर। और तो जो ये रिएक्शन होती है ना एसिड्स और बेस के बीच में टू प्रोड्यूस द न्यूट्रल सब्सटेंस दैट इज सॉल्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये बात हमें क्लियर हो गई कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। उसके बाद बात आ जाती है ऑर्गेनिक एसिड एंड द मिनरल एसिड। ये डिफरेंस पढ़ने से पहले हमें एक चीज समझने की रिक्वायरमेंट है। हम सब्सटेंस के लिए ऑर्गेनिक वर्ड जब यूज करते हैं वो किस चीज से बना हो, प्लांट्स या एनिमल से मिलकर बना हो, क्योंकि उनके अंदर कार्बन की प्रेजेंस होती है। तो ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के प्रोडक्ट्स में या एनिमल्स के किसी भी प्रोडक्ट में प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। अगर बात करते हैं किसकी, मिनरल एसिड्स की, जो हमें मिनरल से मिलते हैं उनको हम बोलते हैं मिनरल एसिड्स। तो फर्स्ट डिफरेंस तो यही है, जो ये एसिड्स होते हैं ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स से आते हैं, कौन से, मिनरल एसिड्स। जबकि जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं ये कहां से मिलते हैं, ये जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके प्रोडक्ट्स होते हैं। दूसरी अगर बात करें, ये नॉन बायोलॉजिकल ओरिजिन से अकर करते हैं। लेकिन अगर ये बात करें, ये बायोलॉजिकल ऑर्गन से, मीन्स से प्लांट्स और एनिमल्स से ही प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इनको हम बायोलॉजिकल ऑर्गन से प्रोडक्शन बताते हैं। अगर बात करें इसकी, जो मिनरल एसिड्स होते हैं ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वेयर एज जो अगर बात करें ऑर्गेनिक एसिड्स की, ये क्या होते हैं, वीक एसिड्स। ये बात हमें यहां तक क्लियर हो गई भी बिल्कुल। उसके बाद अगर बात करते हैं यूजेस ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, तो इन सल्फ्यूरिक एसिड्स को हम यूज करते हैं टू प्रिपेयर दी मैनी अदर एसिड्स, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं, नाइट्रिक एसिड में भी हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं फॉर देयर फॉर्मेशन। अगर बात करें किसके लिए, सल्फोनेटिंग एजेंट्स, जिनको हम यूज करते हैं पेपर फॉर्मेशन, डाइज में, ड्रग्स फॉर्मेशन में हम सल्फोनेटिंग एजेंट जो सल्फ्यूरिक एसिड से अकर करते हैं उनका यूज करते हैं। जो मॉडर्न सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होते हैं उनमें भी हम क्या करते हैं, उनमें भी हम सल्फ्यूरिक एसिड का ही यूज करते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात करें, इन द लेड एसिड कार बैटरीज में हम किसका यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। अगर हम फॉर्मूले की बात कर ले सल्फ्यूरिक एसिड का, वो क्या होता है, H2SO4। इसमें हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो आज की वीडियो में हमने मोस्टली वो क्वेश्चंस कवर अप किए जो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम इतनी सारी मेहनत करते हैं, आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो आपका भी एक फर्ज बनता है, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, या जो भी आपके सराउंडिंग से और बच्चे हैं आप उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं।
हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस